क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन है ये है हमारे मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, लैंड। लैंड क्या होती है हमारे लिए, एसेट। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए, एसेट। बिल्डिंग क्या है हमारे लिए, एसेट। इंटरेस्ट रिसीव क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू, क्योंकि ये इनकम है। इसके बाद है सैलरी। सैलरी क्या हमारे लिए, एक्सपेंसेस। इसके बाद हमें बात करनी है बैंक ओवरड्राफ्ट की। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है आपको पता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है करंट लायबिलिटी, और ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी में आएगी। अगर किसी को नहीं पता तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेट सपोज मान लीजिए मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए है और मेरे को किसी पार्टी को 50,000 की पेमेंट करनी है, तो मैं पेमेंट नहीं कर सकता। क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मेरे अकाउंट में ओनली 10,000 है। तो मैंने एक बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है जिसके अंडर मेरे को 1 लाख रुपीज की लिमिट मिली है। तो आज की डेट में मेरे अकाउंट में 1,10,000 रुपए हो गए, क्योंकि 1 लाख की लिमिट है और 10,000 रुपए मेरे पास पड़ा है, और मैं उसमें से 50,000 पे कर सकता हूं। तो मेरे पास बैलेंस बच जाएगा 60,000। तो ये जो अमाउंट है 1 लाख का, जो मैंने बैंक से एज ए लोन लिया है, एज ए क्रेडिट कार्ड, वो मेरे लिए क्या हो जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और ये हर किसी बिजनेसमैन को मिलता है। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और बैंक इस पे हमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है और उसकी कमाई का एक सोर्स भी है। अगला बात करते हैं हम डेटर। डेटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डेटर क्या होता है हमारे लिए एसेट्स होते हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं हमारे लिए, लायबिलिटी। अगला क्वेश्चन है बैड डेट। बैड डेट क्या होता है, पैसा डूब जाना, जो आपका एक्सपेंस है तो कहां जाएगा, एक्सपेंस में। इसके बाद है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है आपको पता है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बता चुका हूं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपका एक्सपेंस है, तो ये भी कहा जाएगा, एक्सपेंस में। अगला पॉइंट है मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल क्या है, आपके फिक्स एसेट्स है, तो ये कहां पे जाएंगे, आपके फिक्स एसेट्स। डेट मींस एसेट्स के अंदर। फ्रेट आपका कहां जाएगा, खर्चा है, तो एक्सपेंस में जाएगा। वेजेस भी खर्चा है, एक्सपेंस में जाएगा। गुडविल ऑलरेडी बता चुका हूं, फिक्स एसेट्स है, कहां पे जाएगा, एसेट्स के अंदर। फिक्स एसेट में कौन सा, इंटेंजिबल एसेट, तो एसेट्स में जाएगा। और लास्ट पॉइंट है रिपेयर। आप सभी को पता है रिपेयर एक्सपेंस होता है, तो कहां पे जाएगा, एक्सपेंस के अंदर। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट में डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और उसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपको दिख रहा होगा, मॉडर्न अप्रोच पर है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, अगर आप इसको करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं साथ के साथ करा देता हूं क्योंकि मेरे को पता है आप लोग नहीं करोगे। चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, प्लांट मशीनरी। ये क्या होती है आपको पता है, एसेट्स होती है हमारी। दूसरा हमारे पास बैंक लोन, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। तीसरा हमारे लिए है सेल्स, जो हमारे लिए क्या है, इनकम, दैट इज रेवेन्यू। और इसके बाद है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव क्या होती है, ये आपकी इनकम है। इसके बाद है कैरीज इनवर्ड एंड कैरीज आउटवर्ड। दोनों के दोनों खर्चे होते हैं, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कैरीज इनवर्ड का मतलब होता है परचेज, और कैरीज आउटवर्ड का मतलब है बेसिकली सेल। तो जब हम कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं और उस पर जो हम किराया पे करते हैं, दैट मीन्स टेम्पो का किराया, रिक्शे का किराया, या फिर किसी अदर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट का खर्चा, वो आपका कैरीज इनवर्ड कहलाएगा। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हो और उनको सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो भी आपका एक्सपेंसेस होता है दैट इज योर कैरीज आउटवर्ड। और ये दोनों के दोनों क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंस, तो कहां जाएंगे, एक्सपेंस के अंदर। अगला बात करते हैं परचेज। परचेज क्या है आपके लिए, आपको पता है एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में जाएगा। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है, जस्ट लाइक अ करंट लायबिलिटी। इसका एक पूरा चैप्टर है, उसको हम बाद में डील करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं वेजेस। आपको पता है दिहाड़ी एक्सपेंस है, कहां पे जाएगा, एक्सपेंस में। इसके बाद है हमारे पास एडवांस इनकम। वो इनकम जो हमने अर्न नहीं करी है बट हमें एडवांस में मिल चुका है, इनकम अनअर्न। ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप सभी क्या करते हो बच्चों, आप सभी फीस अपने ट्यूशन की एडवांस में पे करते हो अपने ट्यूटर को, तो ट्यूटर के लिए वो इनकम क्या है, एडवांस इनकम है, उसके लिए लायबिलिटी। अगर आप छोड़ के चले जाओगे, नहीं पढ़ोगे, पसंद नहीं आएगा, तो आप अपना पैसा मांग सकते हो, तो ट्यूटर के लिए क्या है, लायबिलिटी। और अगला बात करते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली बट हमने रिसीव नहीं करी है, दैट इज अवर अनअर्न इनकम या एक्रूड इनकम। तो ये हमारे लिए होती है एसेट्स। फिर है हमारे पास पॉइंट गुडविल, आपको पता है फिक्स एसेट्स है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, आपको पता है क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं हमारे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वो एक्सपेंस जो मैं कर चुका हूं बट अभी तक मैंने उसकी पेमेंट नहीं करी,
जैसे लेट सपोज मान लीजिए आप पूरे महीने रेंट में किसी बिल्डिंग में रह चुके हैं बट आपने अभी तक उसका रेंट पे नहीं करा, तो वो आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसके बाद लास्ट पॉइंट कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल में जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जो हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था, उसके बेस पर मैंने 3 क्वेश्चन कराए और ये 3 क्वेश्चन हमारे 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जिसने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा वो जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकता है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ के साथ ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।